दोस्तों SRS एग्ज़ाम क्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम MP पटवारी के जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। कल हमने 44 तक कर लिए थे, तो चलिए आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में एक अच्छी बात है कि यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। उपरोक्त कथन में प्रबंधन के सिद्धांतों की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए कारण व प्रभाव, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी संसाधनों का उपयोग और प्रभावी प्रशासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी व्यवहार का। क्या कहा है? प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में एक अच्छी बात क्या है कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंध को समझने में, किसी के भी संबंध को समझना है तो आप किससे समझेंगे? उनके बीच के व्यवहार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। प्रबंध के सिद्धांत तार्किक निर्णय लेने और हर कीमत पर पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह से बचने पर जोर देते हैं। उपरोक्त कथन इंगित करता है कि इन सिद्धांतों का ज्ञान खालिस्तान में मदद करता है। ऑप्शन ए कारोबारी माहौल की बदलती जरूरतों को पूरा करें, ऑप्शन बी प्रबंधकों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक निर्णय लेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? वैज्ञानिक निर्णय लेना। क्या कहा है? प्रबंध के सिद्धांत तार्किक निर्णय लेने, किसकी बात चल रही है? तार्किक निर्णय लेने की बात कर रही है। तो किसकी बात होगी इसमें? वैज्ञानिक निर्णय लेने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। निम्नलिखित में से कौन FW टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी सद्भाव विवाद नहीं, ऑप्शन सी विज्ञान सामान्य नियम नहीं, ऑप्शन डी समता। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी समता। क्या FW टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? समता की FW टेलर ने बात नहीं की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। निम्नलिखित में से कौन फ्यूल द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुशासन का सिद्धांत, ऑप्शन सी अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत फ्यूल ने नहीं दिया है। वो आपको याद हो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, वो किसने दिया था? ग्रेग कुनाश ने दिया था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। 49 क्वेश्चन कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सिद्धांत शॉप फ्लोर स्तर यानी उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि पर केंद्रित है? ऑप्शन ए टेलर का प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी फ्यूल के प्रबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी आ एवं बा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टेलर का जो प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो किसकी बात करता है? तो शॉप फ्लोर स्तर की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। खालिस्तान के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधक के बीच कार्य और जिम्मेदारी का लगभग समान विभाजन होना चाहिए। ऑप्शन ए हर्बर्ट जी हिक्स, ऑप्शन बी जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं वो क्या कहते हैं आपके कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच क्या कार्य और जिम्मेदारी का लगभग क्या होना चाहिए? समान विभाजन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है। खालिस्तान का सिद्धांत है। ऑप्शन ए कुंड्ज, ऑप्शन बी डोनेल, ऑप्शन सी हिक्स, ऑप्शन डी टेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुंड्ज। कुंड्ज क्या कहते हैं आपके कि अच्छे प्रबंधन के लिए नियोजन क्या है? एक प्राथमिक आवश्यकता है। यानी आप जब तक योजना नहीं बनाएंगे उसको किसी भी काम को आप कैसे कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन ए श्रम का विभाजन करना, ऑप्शन बी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, ऑप्शन सी इससे विशिष्टीकरण होता है, ऑप्शन डी संसाधनों को कार्य में विभाजित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। यानी कि कार्य का विभाजन का जो सिद्धांत है वो क्या करता है? जब आप कार्य को लोगों में बांट देते हैं तो क्या करता है? इससे कार्य के विभाजन से क्या होता है? विशिष्टीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों को खालिस्तान श्रमिकों को ऑप्शन ए हानि होती है, ऑप्शन बी लाभ होता है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है? लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? हाँ, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1893 में, ऑप्शन बी 1896 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी
1913 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ था आपके? 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी फ्योल, ऑप्शन सी टेरी, ऑप्शन डी हिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी फ्योल। फ्योल क्या है? आपके प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता है। और आपके वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रस्तुतकर्ता कौन है? आपके टेलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए लचीले, ऑप्शन बी सार्वभौमिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी संपूर्ण। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। यानी प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? संपूर्ण नहीं है, लचीले भी है, सार्वभौमिक भी है और व्यवहारिक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? ऑप्शन ए समाज वैज्ञानिक के द्वारा, ऑप्शन बी प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा, ऑप्शन सी ग्राहकों के अनुभव के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किसके आधार पर की जाती है? आपके प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस कथन की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए व्यवहारिक। व्यवहारिक आपका व्यवहारिक सिद्धांत आपका क्या कहता है? आपका कि कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को क्या सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। कौन कहता है? आपका व्यवहारिक सिद्धांत कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 59। निम्न में प्रबंध के उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए संगठन का विकास करना, ऑप्शन बी लाभ अर्जन करना, ऑप्शन सी रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन डी नीति निर्धारण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी रोजगार प्रदान करना आपका क्या प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए हैं। ऑप्शन ए समय अध्ययन, ऑप्शन बी सखान अध्ययन, ऑप्शन सी गति अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने आपके समय का भी अध्ययन किया, सखान का भी अध्ययन किया और गति का भी अध्ययन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य किसका है? ऑप्शन ए निम्न स्तरीय प्रबंधकों का, ऑप्शन बी मध्यम स्तरीय प्रबंधकों का, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नीति निर्धारण कौन करते हैं? आपके उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व नहीं है? ऑप्शन ए पहल करना, ऑप्शन बी परिवर्तित तकनीकों को अपनाना, ऑप्शन सी कार्यकुशलता में वृद्धि, ऑप्शन डी संसाधनों का अधिकतम उपयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी कार्यकुशलता में वृद्धि करना क्या प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व नहीं है। और बाकी आपकी पहल क्षमता में वृद्धि करना भी है, परिवर्तित तकनीकों को अपनाना भी है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन स्वामियों के खालिस्तान में है। ऑप्शन ए पक्ष में, ऑप्शन बी सहायक है, ऑप्शन सी विपक्ष में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक प्रबंधन स्वामियों के क्या है? पक्ष में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी आ व दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वृद्धि। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में क्या होती है? आपकी वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। ऑप्शन ए पारिश्रमिक, ऑप्शन बी मानसिक क्रांति, ऑप्शन सी परिभ्रमिक क्रांति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी मानसिक क्रांति। यानी कि वैज्ञानिक जो प्रबंध है उसका मूलाधार क्या है? आपकी मानसिक क्रांति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 100%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। वैज्ञानिक प्रबंध में ध्यान रखना विश्लेषण कितने प्रतिशत है? 75% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध का पहला कार्य है। ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी भारणपट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए क्या नियोजन करना प्रबंध का क्या है? पहला कार्य। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सभी को राधे राधे।